हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैश बजट के बारे में। कैश बजट होता क्या है, कैसे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस अपना कैश बजट प्रिपेयर करती हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम सारा आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कैश बजट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट हमारे पास आता है बजट। बजट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जो इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इवन कंट्रीज में यूज किया जाता है फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने पर कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और कितने एक्सपेंसेस हमें करने होंगे, यानी कितनी इनकम होगी और कितने एक्सपेंसेस हमें करने होंगे। बजट मीन्स द एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। बजट प्रिपेयर करना मतलब एक एस्टिमेट लगाना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें कितनी रिसिप्ट्स हो सकती हैं, यानी कितनी इनकम जनरेट हो सकती है, और कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ सकती है, यानी कितने एक्सपेंसेस हमारे हो सकते हैं। सेम मैनर से जब हम कैश बजट की बात करते हैं तो ये भी एक एस्टिमेट है जहां पर हम रिसिप्ट और पेमेंट का एस्टिमेट लगाते हैं रिगार्डिंग द कैश, यानी कैश कितनी जनरेट होगी, कैश का कितना इनफ्लो होगा, कैश रिसिप्ट कितनी होगी, और कैश का कितना आउटफ्लो होगा, कैश के रिगार्डिंग कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, यानी कितने एक्सपेंसेस हमें करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेट है, रियलिटी नहीं है, रियलिटी चेंज हो सकती है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है हमारा कैश बजट। पास्ट में जो थिंग्स हैपन होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना बजट प्रिपेयर करते हैं, ये रियलिटी नहीं है। ये हमारे पास है कुछ एडवांटेजेस रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस। ये एक ऐसा बजट है जो हमें हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि बिजनेस में कितना कैश फ्लो कर सकता है, कितना इनफ्लो होगा और कितना आउटफ्लो होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शंस, अ मैनेजर इज एबल टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस। ये प्रिडिक्शन करने से मैनेजमेंट को हेल्प हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि कितना फाइनेंस हमें चाहिए, किस एरिया में कितना फाइनेंस हमें चाहिए बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, और कितने एक्सपेंसेस हमें करने पड़ेंगे बिजनेस को रन करने के लिए। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू रन बिजनेस स्मूथली। अगर हम कैश बजट प्रिपेयर करते हैं तो मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि कम से कम हमें इतना फाइनेंस तो चाहिए ही बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, और अगर उससे कम फाइनेंस होगा तो बिजनेस की एक्टिविटीज रुक जाएंगी, और अगर उससे ज़्यादा फाइनेंस होगा तो हमारा जो फाइनेंस है, जो कैश है, वो वेस्ट पड़ा रहेगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। एग्जैक्ट अमाउंट कितनी चाहिए वो प्रिडिक्ट की जा सकती है। इट अवॉइड्स द वेस्टेज ऑफ कैश एज एक्सेस कैश इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एग्जैक्ट कैश के बारे में हमें पता चल जाता है, कैश बजट की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना कैश चाहिए। इसीलिए हमारी जो वेस्टेज है कैश के रिगार्डिंग वो कम हो जाती है। जो एक्सेस कैश हमारे पास होती है हम उसको यूज कर लेते हैं प्रॉपर मैनर में, और कैश आइडियल नहीं पड़ी रहती, उसका कोई वेस्ट नहीं होता। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस। फर्स्ट, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। जो हमारी कैश बजट हम प्रिपेयर करते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, रियलिटी नहीं है। पास्ट में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हमने कंसीडर किया था उसके अकॉर्डिंग हम कैश बजट प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ जस्ट अ एस्टिमेट नॉट अ रियलिटी। ये सिर्फ एक अनुमान है, एस्टिमेट है, रियलिटी नहीं है। फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनामिक। फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता क्योंकि फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं। जो आपने कैश बजट प्रिपेयर किया है वो आपके लिए यूजफुल भी हो सकता है अगर प्रिडिक्शंस आपकी सही साबित हो जाती हैं, और अगर रॉन्ग साबित हो जाती हैं तो ये कैश बजट आपका कोई यूजफुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको एक एस्टिमेट देकर चला जाएगा कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कैश बजट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल टूल्स विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट अमाउंट ऑफ कैश एट द राइट टाइम। कैश बजट एक फाइनेंशियल टूल है, एक टेक्निक है जिसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं एस्टिमेट करने के लिए कि कितनी अमाउंट हमें चाहिए और कौन से टाइम पर चाहिए,
ताकि सही टाइम पे सही अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो और हमारा बिजनेस स्टॉप ना हो, उसका वर्क रुके नहीं। इट इज अ टूल यूज टू एस्टिमेट द कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम कैश कितनी रिसीव होगी और कैश के रिगार्डिंग कितनी पेमेंट हमें करनी होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड्स, जो कि पास्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमें एस्टिमेट करना होता है। सो चलिए, कैश बजट के बारे में आपको सारी डिटेल पता चल चुकी है। अब इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे कंपनीज कैश बजट प्रिपेयर करती हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर आपको इनके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जोली कोचिंग ऐप का नेम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप हमारी वीडियोस देख सकते हो और साथ में अपनी PDF फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। सो ये हमारे पास फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। कैश बजट का फॉर्मेट जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए हम कैश को एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो जितने मंथ्स का आपको बजट प्रिपेयर करने को बोला गया है उतने मंथ्स के लिए आपने यहाँ पर कॉलम प्रिपेयर कर लेने हैं। सो फर्स्ट पर्टिकुलर्स, देन अप्रैल, मई, जून, यानी 3-4 जितने भी मंथ्स का आपको प्रिपेयर करने के लिए बोला गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा फर्स्ट मंथ का, बाकी मंथ्स का ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं गिवन होगा, वो आपने खुद फाइंड आउट करना है। सो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? वो बैलेंस जो आपका कैश ऑलरेडी बिजनेस में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपने यहां पर ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर देना है। ओपनिंग बैलेंस में आपने ऐड कर देनी है सारी कैश इनफ्लो, जो भी अमाउंट आपको बिजनेस में रिसीव हो रही है कैश की फॉर्म में, क्योंकि कैश बजट है इसलिए वो सारी अमाउंट्स जो आपको एक्चुअल में कैश में रिसीव हो रही है सिर्फ वही एंटर की जाएंगी। कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंटर नहीं की जाएगी, कोई दूसरी अमाउंट एंटर नहीं की जाएगी। जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो सारी एंट्रीज आप इसमें रिकॉर्ड करोगे। सो हम प्लस कर देंगे रिसिप्ट्स ऑफ कैश, यानी अगर आपने कोई प्रोडक्ट कैश बेसिस पर सेल किया है या फिर आपने प्रोडक्ट उधार पे सेल किया था लेकिन अब डेटर्स आपको आपकी पेमेंट कर रहे हैं। डेटर्स कौन होते हैं? वो पर्सन्स जिनको आपने उधार पे प्रोडक्ट सेल किया था। अब क्योंकि वो आपको पेमेंट दे रहे हैं सो आपको कैश रिसीव हो रही है। सो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी ऐड की जाएगी। डिविडेंड, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कैश में, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप अपनी बिजनेस की फिक्स्ड एसेट सेल कर देते हो तो एसेट सेल करने पर अगर आपको कैश मिल रही है तो वो भी हमें रिसिप्ट्स में ऐड कर देना है। इशू ऑफ शेयर्स, अगर आप अपनी कंपनी को रन करने के लिए शेयर्स इशू कर रहे हो, कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हो जनरल पब्लिक से, तो उसके अगेंस्ट जो आपको अमाउंट रिसीव होगी वो भी आपकी कैश रिसिप्ट है। इसके अलावा और भी जितनी एंट्रीज हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे बोरोविंग्स, आप बैंक से लोन लेते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो, अमाउंट रिसीव हो रही है कैश में, यहाँ पर ऐड की जाएगी। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी यहीं पर ऐड किया जाएगा। सो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा रिसिप्ट्स। सो ओपनिंग बैलेंस में हम ये सारी अमाउंट्स ऐड कर देंगे, जो भी हमारी कैश के रिसिप्ट है, कैश इनफ्लो है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स में से हम माइनस कर देंगे टोटल पेमेंट्स, यानी आउटफ्लो ऑफ कैश। ऐसी एक्टिविटीज जिससे कारण आपको पेमेंट करनी पड़े, ऐसी एक्टिविटीज जिसके कारण आपकी कैश डिक्रीज हो रही है बिजनेस में से, एक्चुअल जिसमें कैश इन्वॉल्व है। जैसे कैश परचेजेस, अगर आप कैश में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आपने उधार पे प्रोडक्ट परचेज किया था अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से, अब आप उनको पेमेंट कर रहे हो तो इससे भी कैश आउटफ्लो होगा, कैश डिक्रीज होगी, तो ये भी माइनस करना होगा। पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड पेमेंट ऑफ बोनस,
एटसेट्रा, यानी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके कारण कैश डिक्रीज होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, तो वो आपको क्या कर देना है, माइनस। सो ये आपके पास आ जाएगा टोटल पेमेंट्स। टोटल रिसिप्ट्स को हम ए सपोज कर लेते हैं और टोटल पेमेंट्स को हम बी सपोज कर लेते हैं। तो टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। सो ये वो कैश का बैलेंस है जो अप्रैल के एंड में हमारे पास अवेलेबल है। अब अप्रैल के एंड में जो कैश हमारे पास अवेलेबल है उसको हम नेक्स्ट मंथ में कैरी करेंगे, यानी नेक्स्ट मंथ का ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। सो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा अप्रैल मंथ का, वो हमारे लिए नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। सो ऐसे ही अगेन आपको मई के लिए भी सारी रिसिप्ट्स ऐड करनी है। आपके पास टोटल रिसिप्ट्स आ जाएंगी, फिर आपने टोटल पेमेंट्स यहां पर मेंशन करनी है और लास्ट में टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट माइनस कर देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मई मंथ, यानी मई के एंड में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है वो हमें पता चल जाएगा। सेम मैनर से आपने ये जो क्लोजिंग बैलेंस है मई मंथ का, उसको आपने नेक्स्ट मंथ कैरी कर देना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जून मंथ। देन अगेन आपको रिसिप्ट्स ऐड करनी है, टोटल रिसिप्ट्स आ जाएंगी। टोटल रिसिप्ट्स में से आपने लास्ट में यहां पर टोटल पेमेंट्स माइनस कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा जून मंथ का क्लोजिंग बैलेंस। सो इसको हम बोलते हैं कैश बजट। अब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अप्रैल, मई एंड जून 2020। सो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें कंपनी की कैश पोजीशन को फोरकास्ट करना है, यानी कैश बजट प्रिपेयर करना है। लेकिन कौन से मंथ के लिए बोला गया है, अप्रैल, मई, जून 2020। इंफॉर्मेशन हमें गिवन है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सो इनमें से हमें अप्रैल, मई और जून के लिए कैश बजट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट हमें गिवन है सेल्स, यानी रिसिप्ट, कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है हमारे प्रोडक्ट्स सेल करने पर। देन नेक्स्ट पेमेंट्स, यानी हमने परचेजेस की होंगी, प्रोडक्ट्स परचेज किए होंगे, अपने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, तो ये हमारे क्या हैं, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स। देन नेक्स्ट वेजेस टू द लेबर, जो लेबर हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको हमें वेजेस पे करनी होती हैं, तो इट मीन्स ये भी हमारी क्या है, पेमेंट्स। लास्ट सेल्स एक्सपेंसेस, फाइनली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद हमें उसको सेल करना होता है, सो उसके लिए जो एक्सपेंसेस हमें बियर करने पड़ रहे हैं ये वो गिवन है हमें, और ये भी हमारी क्या है, पेमेंट्स। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास रिसिप्ट सिर्फ एक ही है, दैट इज सेल्स, और बाकी सब इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो क्या है, एक्सपेंसेस। अब इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करके आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली एक एक पॉइंट को रीड करिए, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते जाइए। सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए, और वो भी अप्रैल मंथ का, क्योंकि आपका मंथ अप्रैल से स्टार्ट होगा, आपको कैश बजट अप्रैल से प्रिपेयर करना है, तो वो है मस्ट, आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो गिवन होगा ही। सो लास्ट में हमें गिवन है कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2020 रुपीज 50,000। सो 1 अप्रैल 2020 को आपके पास ऑलरेडी जो बैलेंस अवेलेबल है 50,000, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। सो ये हमारे पास फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग जून 2020। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस यहां पर मेंशन करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो कि अब हमें गिवन है सिर्फ अप्रैल मंथ का 50,000। सो अब हमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उसको रीड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं सेल्स एट 10% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स, बैलेंस इज रियलाइज्ड इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि जितने भी हम सेल्स कर रहे हैं
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें से 10% ऐसी अमाउंट है जो हमें इमीडिएटली रियलाइज हो जाती है, यानी जो भी हम सेल्स करते हैं वो सेम मंथ में हमें मिल जाता है। कितने परसेंट? 10%। फॉर एग्जाम्पल, हमने अप्रैल में सेल किया 60,000, तो 60,000 में से 10% हमें इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है, यानी उसकी पेमेंट हमें सेम मंथ में मिल जाती है। इट मीन्स जो 10% हमारी सेल्स हैं वो कैश सेल्स हैं, और बाकी जो 90% सेल्स हैं वो कौन सी हैं? क्रेडिट सेल्स। अब क्योंकि उधार पर सेल किया गया प्रोडक्ट तो कैश रिसीव नहीं हो रही, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? जिसमें कैश इन्वॉल्व है। सो सेल्स एट 10% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स। जिस मंथ में हम सेल कर रहे हैं उसी मंथ में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है? सिर्फ 10%। यानी टोटल सेल्स में से सिर्फ 10% ही हमारी कितनी सेल्स हैं? कैश सेल्स। तो चलिए सबसे पहले कैश सेल्स को यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे रिसिप्ट ऑफ कैश। यानी कैश में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है कैश सेल्स, यानी वो सेल्स जो हमने कैश के बदले में सेल किए, कैश बेसिस सेल्स। सो जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसका 10% कर देंगे। अप्रैल में है 60,000, तो 60,000 में से 10% हमारी कैश सेल्स है। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 6,000। सिमिलरली नेक्स्ट मई मंथ टोटल सेल्स हैं 1,20,000, जिसमें से 10% कौन सी सेल्स हैं? कैश सेल्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000। और लास्ट हमारे पास है जून, जिसमें हमने टोटल सेल्स की है 80,000। सो इसमें 10% हमारी कैश सेल्स है, सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे दैट इज 8,000। अब क्वेश्चन में हमें फरवरी और मार्च की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, लेकिन उसको हम अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी प्रीवियस मंथ की हैं। हमें कौन से मंथ की प्रिपरेशन करनी है? अप्रैल, मई और जून। नेक्स्ट हमें सेम एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं बैलेंस इज रियलाइज्ड इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स। यानी जिस हम मंथ में प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसी मंथ में हमें 10% अमाउंट तो मिल जाती है, लेकिन बाकी की जो 90% अमाउंट है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमें मिलती है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। सो इसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा ताकि हम ये फाइंड आउट कर पाएं कि 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स में हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व है, और अगर कैश इन्वॉल्व है तो वो हमें कैश बजट में रिकॉर्ड करनी होगी। सो कैश रिसिप्ट में सेकंड हमारे पास आएगा कैश फ्रॉम डेटर्स। क्योंकि डेटर से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है 2 मंथ्स में, मतलब अगर हमने अप्रैल में प्रोडक्ट कोई सेल किया है तो उसका 10% तो हमें इमीडिएटली मिल जाता है, लेकिन बाकी जो 90% है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में रिसीव होता है। अब क्योंकि डेटर से अमाउंट रिसीव हो रही है, कैश रिसिप्ट है, इसलिए कैश बजट में रिसिप्ट साइड हम ऐड कर देंगे। सो इसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। सो वर्किंग नोट नंबर 1। सो ये हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1, कलेक्शन ऑफ सेल्स इन सब्सिक्वेंट मंथ्स। यानी जो प्रोडक्ट्स हमने उधार पर सेल किए थे उनकी अमाउंट हम 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स में रिसीव कर रहे हैं, तो कैसे, कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है? इंस्टॉलमेंट्स में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पर्टिकुलर, देन वो सारे मंथ्स मेंशन कर देने हैं जितने मंथ्स का डाटा हमें गिवन है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल सेल्स। यानी ईच मंथ में हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है। सो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, फरवरी 1 लाख, मार्च 1,10,000, देन 60, 1,20,000 एंड 80,000। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे फरवरी 1 लाख, मार्च 1,10,000, देन अप्रैल 60,000,
मई 1,20,000 और लास्ट जून 80,000। सो ये हमारी टोटल सेल्स हैं। इन टोटल सेल्स में से हम वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो हमें कैश में मिल चुकी है। सो ईच मंथ हमें 10% अमाउंट कैश में रिसीव हो जाती है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें यही बोला गया है, सेल्स एट 10% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स। मतलब जिस मंथ में हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी मंथ में 10% हमें सेल्स की अमाउंट मिल जाती है, यानी कैश सेल्स। सो कैश सेल्स हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्रेडिट सेल्स हमारी कितनी हुई है। सो माइनस करेंगे कैश सेल्स जो कि कितनी है 10%। सो फरवरी में हमने 1 लाख प्रोडक्ट के सेल किए थे, जिसमें से 10% हमें फरवरी में ही अमाउंट मिल चुकी है। सो 10,000 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 90,000। सिमिलरली मार्च में हमने 1,10,000 के प्रोडक्ट सेल किए थे, जिसमें से 10% हमें इमीडिएटली मिल चुका है, यानी 11,000, और रिमेनिंग अमाउंट जो हमें नहीं मिली वो कौन सी है, क्रेडिट सेल्स 99,000। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं ये है हमारी क्रेडिट सेल्स। सिमिलरली अप्रैल 10% यानी 6,000, बैलेंस 54,000। नेक्स्ट 12,000, बैलेंस 1,08,000, एंड लास्ट -8,000, बैलेंस 72,000। सो ये वो अमाउंट है जो हमने उधार पे सेल की है, और क्वेश्चन में हमें क्लियर कट मेंशन है कि जो भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई, 10% तो हमें रिसीव हो गई, जो बैलेंस अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई ईच मंथ में, सो ये हमारी बैलेंस अमाउंट है एवरी मंथ की। सो बैलेंस अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुई है, दैट इज रियलाइजिंग इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ्स। सो ईच मंथ में हमें ये रियलाइज हो रही है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी ये जो 90,000 है वो हमें 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव होगा। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी इंस्टॉलमेंट, यानी फरवरी की जो अमाउंट है 90,000 वो हमें कब रिसीव होगी, मार्च और अप्रैल में, सब्सिक्वेंट 2 मंथ्स। सो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सो फरवरी में हमने 1 लाख के प्रोडक्ट सेल किए थे, जिसमें से 10,000 हमें कैश में रिसीव हो चुके हैं, 90,000 सेम मंथ में रिसीव नहीं हुआ, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट्स में हमें रिसीव होगा। कब से, नेक्स्ट मंथ से। सो 90,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स अगर डिवाइड कर दी जाए तो ईच इंस्टॉलमेंट आएगी 45 एंड 45,000। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें कब रिसीव होगी, मार्च में। सो यहां पर हम लिख देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 45,000, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें कब रिसीव होगी, नेक्स्ट मंथ अप्रैल में, सेम 45,000। सो ये वो अमाउंट है जो हम अपने डेटर से कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 90,000 का हमने प्रोडक्ट सेल किया लेकिन उसकी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई, यानी क्रेडिट सेल्स। सो जो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है वो हम अपने डेटर से कलेक्ट कर रहे हैं सब्सिक्वेंट 2 मंथ्स में। सो ये हमारा कवर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट मार्च में हमने 1,10,000 के प्रोडक्ट सेल किए थे, जिसमें से 11,000 हमें सेम मंथ में रिसीव हो चुका था, 99,000 हमें रिसीव नहीं हुआ। सो मार्च में जो 99,000 हमें रिसीव नहीं हुआ वो हम कब रिसीव करेंगे, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, यानी मार्च की अमाउंट हमें रिसीव होगी अप्रैल और मई में। सो 99,000 का हाफ कर देंगे, 49,500। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होगी अप्रैल में 49,500, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होगी मई में 49,500। सो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 49,500 और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट 49,500।
सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आता है अप्रैल। अप्रैल में हमने 60,000 के प्रोडक्ट सेल किए थे, जिसमें से 6,000 हमें रिसीव हो गए, लेकिन 54,000 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुए। सो ये नेक्स्ट मंथ में रिसीव होंगे 2 इंस्टॉलमेंट्स में। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होगी मई में और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होगी जून में। सो 54,000 का इक्वल कर दीजिए, यानी हाफ 27,000। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 27,000 मई में रिसीव होगी और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जून में रिसीव होगी 27,000। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है मई में हमने टोटल प्रोडक्ट सेल किए थे 1,20,000 के, जिसमें से 12,000 हमें रिसीव हो चुके हैं, लेकिन 1,08,000 अभी रिसीव नहीं हुआ। कब रिसीव होगा? सब्सिक्वेंट 2 मंथ्स में, यानी जून और जुलाई में। सो जुलाई हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जून तक की ही प्रिपरेशन करनी है। सो 1,08,000 का इक्वल कर देंगे 54,000। सो 54,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होगी जून में और सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव होगी जुलाई में। सो जुलाई का मंथ हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो ये वो अमाउंट है जो हमने हमारे डेटर से कलेक्ट किए सब्सिक्वेंट 2 मंथ्स में। सो इसमें से हमें कौन से मंथ्स की प्रिपरेशन करनी है? अप्रैल, मई और जून। तो इनका टोटल कर लेंगे और अमाउंट रिसिप्ट में ऐड कर देंगे। सो 49,500 प्लस 45,000, 94,500। देन नेक्स्ट 27,000 प्लस 49,500, 76,500। और लास्ट जून 54,000 प्लस 27,000, 81,000। सो ये वो अमाउंट है जो हमारे डेटर से हमें रिसीव हुई है। अप्रैल में 94,500, मई में 76,500 और जून में 81,000। सो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 1 से जो अभी हमने कैलकुलेशन की है वो हमें सब्सिक्वेंट मंथ्स में मेंशन कर देनी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सो फर्स्ट अप्रैल 94,500, देन सेकेंड मई 76,500 और लास्ट जून 81,000। सो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पेमेंट करनी होती है। हमने उधार पर कोई प्रोडक्ट परचेज किया होगा, हमने हमारे सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। सो क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई, यानी जिस मंथ में हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं उससे अगले मंथ में हम उनकी पेमेंट करते हैं। जैसे यहां पर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है परचेजेस की। फरवरी में हमने 90,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, लेकिन 90,000 की पेमेंट हम सेम मंथ में नहीं कर रहे। कब कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट फॉलोइंग मंथ में। यहां पर लिखा हुआ है क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। जिस मंथ में हमें सप्लाई आई है, जिस मंथ में हमने हमारे प्रोडक्ट्स रिसीव किए, परचेज किए, उससे अगले महीने नेक्स्ट मंथ हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। सो इट मीन्स फरवरी की पेमेंट हम मार्च में कर रहे हैं, मार्च में जो हमने 1 लाख का प्रोडक्ट परचेज किया उसकी पेमेंट हम अप्रैल में कर रहे हैं, और अप्रैल की पेमेंट मई में, मई की पेमेंट जून में और जून की पेमेंट जुलाई में, यानी 1 मंथ के डिले के साथ हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। सो पेमेंट हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हमें पेमेंट साइड इसको मेंशन करना होगा। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे अपने सेकंड कॉलम में पेमेंट्स। सो पेमेंट्स में फर्स्ट हमारे पास आता है पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
सो हम हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें अप्रैल मंथ की पेमेंट को रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो मार्च में हमने प्रोडक्ट पे किया था, मार्च में जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया था उसकी पेमेंट हम अप्रैल में कर रहे हैं। यानी अप्रैल में हमने कितनी पेमेंट की है, 1 लाख। सो 1 लाख हम रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल मंथ में। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। सिमिलरली अप्रैल में जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया था 1,10,000 का, उसकी पेमेंट हम मई में कर रहे हैं। यानी मई में हमने कितनी पेमेंट की है, 1,10,000। सो यहां पर हम लिख देंगे 1,10,000। नेक्स्ट, मई में जो हमने प्रोडक्ट परचेज किया था उसकी पेमेंट हम जून में कर रहे हैं। यानी जून में हमें कितनी पेमेंट रिकॉर्ड करनी है, 1,15,000। सो यहां पर हम मेंशन कर देंगे 1,15,000। सो सेकेंड इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर ली। थर्ड इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं 20% ऑफ द वेजेस आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि जितनी भी पेमेंट हम अपने लेबर को एज अ वेजेस पे करते हैं, उसमें से 20% की पेमेंट हम नेक्स्ट मंथ में करते हैं। यानी 80% की पेमेंट हम इमीडिएटली कर देते हैं सेम मंथ की सेम पेमेंट में। सो यहां पर हमें वेजेस गिवन है। सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है फरवरी से जून तक की। हमें कौन सी चाहिए, अप्रैल, मई और जून के रिगार्डिंग। सो अप्रैल में हम अपने लेबर्स को पेमेंट कर रहे हैं 7,000। 7,000 में से 80% हम इमीडिएटली पे कर देते हैं सेम मंथ में, और बाकी जो 20% बच जाती है वो हम नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। अप्रैल में 7,000 का 80% हमने पे कर दिया। सो क्योंकि पेमेंट कर दी है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पेमेंट हो रही है, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। सो नेक्स्ट पेमेंट हमारे पास आती है वेजेस के रिगार्डिंग, जिसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सबसे पहले करंट ईयर की पेमेंट जो कि है 80%, और बैलेंस जो 20% हम नहीं पे कर रहे वो कौन सी है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट या फिर एरियर पेमेंट्स 20%। सो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अप्रैल में हमने 7,000 पे करना था, जिसमें से 80% हमने इमीडिएटली पे कर दिया, और बाकी 20% वो हम नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं, यानी मई में पे कर रहे हैं। सो यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे 7,000 का 80% हमने अप्रैल में पे कर दिया, तो अप्रैल में रिकॉर्ड कर देंगे, दैट इज 5,600। और जो 20% हमने पे नहीं किया वो हम कब पे करेंगे, नेक्स्ट मंथ में। सो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम नेक्स्ट मंथ पे कर रहे हैं मई में, सो वो हम मई में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 1,400। सो 7,000 हमने टोटल पेमेंट करनी थी, जिसमें से 80% हमने करंट ईयर में पे कर दी, और बैलेंस 20% हमने नेक्स्ट मंथ में पे किए। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ हमारे पास है मई। सो मई में हमने टोटल पेमेंट करनी थी 10,500, जिसमें से 80% तो हमने सेम मंथ में पे कर दी, लेकिन 20% हम नेक्स्ट मंथ यानी जून में पे कर रहे हैं। तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास है मई मंथ 10,500 की 80% हमने इमीडिएटली पे कर दी है। सो 10,500 का 80% कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,400। सो 10,500 का 80% जो कि आया है 8,400, वो हमने सेम मंथ में पे किया है, मई में पे किया है, इसलिए मई में रिकॉर्ड कर दिया। जो रिमेनिंग 20% है वो हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, सो इसलिए हमें उसको कहां पर रिकॉर्ड करना होगा, जून में। सो 20% 10,500 का, ये हमारे पास आ जाएगा 2,100। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ हमारे पास आता है जून। जून में हमने टोटल अमाउंट एज अ वेजेस कितनी पे करनी है, 8,500 यानी 8,500। सो 8,500 का 80% तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया जून मंथ में। 20% जो नहीं पे किया वो हम कब पे करेंगे,
नेक्स्ट मंथ में यानी जुलाई में। सो जुलाई का रिकॉर्ड तो हम मेंटेन नहीं कर रहे, सो इट मीन्स हमें सिर्फ 80% जो जून में हमने पे किए वही रिकॉर्ड करना है। सो 8500 का 80% कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6800। सो ये हमारे पास आ गई 80%। अप्रैल में हमने 80% पे की है, रिमेनिंग 20% मई में हमने 80% पे की है, रिमेनिंग 20% हमने जून में पे की है। सिमिलरली जून में हमने 80% पे की है और रिमेनिंग 20% वो हम जुलाई में पे करेंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास एक अमाउंट अभी भी ब्लैंक है क्योंकि यहां पर हमें प्रीवियस मंथ की अमाउंट को रिकॉर्ड करना है। ये देखिए, मार्च में टोटल पेमेंट हमें करनी थी 11,000, जिसमें से 80% तो हमने मार्च में कर दी। तो मार्च की पेमेंट जो मार्च में की गई है वो तो मार्च में रिकॉर्ड होगी। जो 20% रिकॉर्ड नहीं की गई, जो पे नहीं की, वो कब पे कर रहे हैं हम? नेक्स्ट मंथ में यानी अप्रैल में। सो मार्च की 20% पेमेंट जो हमने मार्च में पे नहीं की थी वो हम अप्रैल में पे कर रहे हैं, इसलिए इस 20% को हमें अप्रैल में रिकॉर्ड करना होगा। सो 11,000 का 20% कर देंगे, जो है तो मार्च की पेमेंट लेकिन हमने एक्चुअल में पे कब की है? अप्रैल में। सो यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी, दैट इज 2200। सो ये हमारी वेजेस की पेमेंट आ जाएगी करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमें कह रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, सेल्स एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ इटसेल्फ। यानी सेल्स एक्सपेंसेस हम सेम मंथ में पे कर देते हैं, यानी जिस मंथ के वो एक्सपेंसेस हैं हम उसी मंथ में पे करते हैं। फरवरी के एक्सपेंसेस फरवरी में, मार्च के एक्सपेंसेस मार्च में, और सिमिलरली अप्रैल में और जून के एक्सपेंसेस अप्रैल में और जून में। सो इट मीन्स हम कोई डिले नहीं रख रहे, हमने सारी पेमेंट इमीडिएटली कर दी है। अब क्योंकि ये हमारी पेमेंट है इसलिए पेमेंट साइड हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। अप्रैल में 2000, मई में 3000 और जून में 2200। सो यहां पर हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर देंगे सेल्स एक्सपेंसेस। सो क्योंकि ये सिमिलर मंथ में पे की गई हैं इसलिए सेम अमाउंट हमें यहां पर रिकॉर्ड कर देनी है। अप्रैल में 2000, देन मई में 3000 और जून में 2200। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट, इनकम टैक्स ₹30,000 पेएबल इन जून। सो हमने टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को जो कि है 30,000 और वो कब पे किया जा रहा है? जून में। सो इसलिए इसको जून में रिकॉर्ड करेंगे। और सिमिलरली सिक्स पॉइंट में हमें कह रहे हैं डिविडेंड ऑफ ₹12,000 पेएबल इन जून। सो हमने डिविडेंड पे करना था अपने शेयर होल्डर्स को 12,000, वो भी सेम जून में ही हमने पे करना है। तो ये दोनों अमाउंट जून मंथ से रिलेटेड है इसलिए इसको हम सिर्फ जून में ही रिकॉर्ड करेंगे, अप्रैल और मई में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सो यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पेमेंट साइड, इनकम टैक्स, ₹30,000, देन डिविडेंड $12,000। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ₹5,000 रिसीव्ड हाफ ईयरली इन मार्च। सो हमें हाफ ईयरली अमाउंट रिसीव होती है इन्वेस्टमेंट की, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है 5,000 का। कब? मार्च में। और सेकेंड टाइम वो हमें कब रिसीव होता है? सितंबर में। सो ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, हमें मार्च और सितंबर के लिए प्रिपेयर नहीं करना, सो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लास्ट में हमें कह रहे हैं कैश बैलेंस, जो कि हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है 50,000 ओपनिंग बैलेंस अप्रैल मंथ का। तो अब हम लास्ट में इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कैसे करना होगा? फर्स्ट हमारे पास आता है
अप्रैल मंथ में 50,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, 6,000 कैश सेल्स करने से रिसीव हुआ है और 94,500 हमें रिसीव हुआ है हमारे डेटर से। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिसिप्ट, यानी कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। सो 50,000 प्लस 6,000 प्लस 94,500, ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,500। सो टोटल इतनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज से जिसमें कैश इन्वॉल्व है। और टोटल पेमेंट हमें कितनी पड़ी, अप्रैल मंथ में ही हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 1 लाख, देन वेजेस की पेमेंट की है 5,600 एंड 2,200, सेल्स एक्सपेंसेस 2,000। सो ये हमारी क्या आ गई, टोटल पेमेंट्स। सो इसका टोटल कर देंगे यहां पर हम, सो 1 लाख प्लस 5,600 प्लस 2,200 प्लस 2,000। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,98,000। सो ये हमारे पास है टोटल रिसिप्ट और ये हमारे पास है टोटल पेमेंट्स। सो टोटल रिसिप्ट्स में से टोटल पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, यानी लास्ट में अप्रैल के मंथ में हमारे पास कितनी अमाउंट है, कैश। सो टोटल रिसिप्ट्स हमारे पास है 1,50,500, जिसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल पेमेंट्स 1,98,000। सो ये हमारे पास आएगा 40,700। अब ये 40,700 जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, यानी ये हमारे पास वो बैलेंस बच चुका है जो एट द एंड अवेलेबल है। तो इसको हम नेक्स्ट मंथ यूज करेंगे मई में, तो इसीलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। सो ओपनिंग बैलेंस मई मंथ जो हमें गिवन नहीं था क्वेश्चन में वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 40,700। सिमिलरली मई मंथ को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास है मई मंथ की रिसिप्ट्स, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिसिप्ट्स। सो ये हमारे पास आ रहा है 1,29,200। इसमें से माइनस कर देंगे वो सारी पेमेंट्स जो हमने क्रेडिटर्स को वेजेस पे किए हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं। सो टोटल पेमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी 1,22,800। सो ये हमारे पास रिसिप्ट्स ऑफ मई मंथ और ये हमारे पास है पेमेंट्स ऑफ मई मंथ। माइनस कर देंगे, बैलेंस हमारे पास आएगा 6,400। सो ये 6,400 क्लोजिंग बैलेंस है मई मंथ का, जिसको हम नेक्स्ट मंथ कैरी करेंगे और यूज करेंगे, दैट इज जून। सो यहां पर हम ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर देंगे जून मंथ के लिए 6,400 और इसमें प्लस कर देंगे अपनी कैश रिसिप्ट्स ताकि हमें क्या पता चल जाए, टोटल रिसिप्ट्स। सो प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 95,400, जिसमें से हम माइनस कर देंगे अपनी ये सारी पेमेंट्स। सो टोटल पेमेंट्स हमारे पास आएंगी 1,68,100। सो इस केस में आपको ध्यान देना होगा कि इनकम हमारी कम है, यानी कैश का इनफ्लो, कैश की रिसिप्ट 95,400 है और हमें पेमेंट कितनी करनी है, 1,68,100, यानी आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है 72,700। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, यानी जब आपके पास बैलेंस कम होता है कैश का लेकिन आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इन दैट केस आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है आपके बैंक के द्वारा। अगर आपका बैंक में बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इन दैट केस आप अपनी अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। सो ये हमारे पास नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, और ये ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी अनफेवरेबल बैलेंस है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको कैश बजट प्रिपेयर करना है, कैश बजट होता क्या है,
आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर इनकी पीडीएफ फॉर्मेट्स आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नेम है जोली कोचिंग। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्ले स्टोर में जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं।